नमस्कार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने CUET का ब्राउज़र जारी कर दिया है। हम आज BA के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करेंगे। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस न सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बल्कि BBAU लखनऊ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और JNU में तो खैर ये जनरल BA है ही नहीं। इसके अलावा जो देश की बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इफ्लू हो गया या मन्नू हो गया या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें सबके लिए एप्लीकेबल है यही सिलेबस। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 150 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पैटर्न क्या रहेगा? जो आपका सिलेबस रहेगा वो क्लास 12th का रहेगा, ठीक है? क्लास 11 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लास 12th से जो पैटर्न है वो समझिए, 25 क्वेश्चन आएँगे लैंग्वेज के, 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के आएँगे, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश आपको कोई एक चुनना होगा। हिंदी आती है आपको, बढ़िया, तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश चूज कर लीजिए। 25 क्वेश्चंस आपको उस लैंग्वेज से मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों मेंशन रहेगी। जैसे आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी में न सिर्फ व्याकरण, न सिर्फ संधि समास अलंकार समेत अन्य क्वेश्चंस, बल्कि साहित्य के भी क्वेश्चन शामिल होंगे। जैसे इसमें प्रमुख कवि हो गए, उनकी रचनाएं हो गई, रस छंद अलंकार, ये सारा कुछ शामिल होगा। मतलब पूरा 12th का सिलेबस रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश भी आप चूज करते हैं तो ग्रामर के साथ इंग्लिश लिटरेचर भी रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लैंग्वेज जो है उसी हिसाब से चूज करिए जिसमें आपका कमांड हो। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज का सेक्शन है, इसमें आपके कंप्रहेंसिव वाले क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग कंप्रहेंशन के, जिसमें पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से उत्तर ढूंढ के लिखने होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन में शामिल होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आने हैं। जनरल अवेयरनेस का देखिए अथाह सिलेबस होता है, वो आप इतना आसानी से कवर नहीं कर सकते। तो इस सिलेबस को मैं इसके बारे में क्या बताऊँ आपको, अब तक आपने जितना पढ़ा है तो वो ठीक है, लेकिन अभी आपका 1-2 महीने का समय बचा है। तो जनरल नॉलेज पे आप अगर मेरी मानिए तो फोकस मत करिए, आप अन्य सेक्शन पे फोकस करिए, क्योंकि जनरल नॉलेज का बहुत अथाह सिलेबस होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो उसमें टाइम स्पेंड करना, उसको चालाकी या बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे। तीसरा सेक्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये पूरा पूरा रीजनिंग का टेस्ट है। इसमें जैसे रीजनिंग संख्याओं वाली या कुछ आकृतियां दी जाती हैं, या 4 ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको कुछ अलग छांटना रहता है, या कोई चीज़ क्लॉकवाइज घूम रही है, उसका अगला घूम के वो किस स्थिति में आएगी ये बताना रहता है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में और कुछ वो भी होता है, आकृतियाँ कुछ एक बड़ी डिब्बे से कटी होती हैं, तो कटा हुआ वाला कौन सा भाग है, बचा वाला, वो आपको चूज करना होता है। कुल मिला के ये भी आपका बहुत रटने वाला सिलेबस नहीं है। आपका ये ऐसा मामला है कि अगर आपका अपने दिमाग पर काबू है, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो आप ये सेक्शन कर ले जाएंगे। बचा लास्ट वाला सब्जेक्ट टेस्ट। ये अब आप एक बात ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट टेस्ट में आपके 3 तरह के उसमें भी सेक्शन रहेंगे, हालांकि वो सब एक ही में इंक्लूडेड रहेगा, बट ये 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन। क्योंकि आपका ये सेक्शन 150 नंबर का आ रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना ना होना सिर्फ यही 150 नंबर डिसाइड करेंगे, और सब तो आपके स्कोर को मजबूती प्रदान करेंगे ही। लेकिन ये आप बड़ी बुद्धिमानी से, ये आप इसके लिए 3 सब्जेक्ट चुनिएगा और बड़ी मेहनत से इसी पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा फोकस्ड होकर तैयारी कीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे 8 सब्जेक्ट आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए मिलेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग अपना थोड़ा सा पैटर्न होगा। एग्ज़ाम CUET का ही होगा, और मतलब कॉमन एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन आप जैसे BA के लिए, जनरल BA के लिए ले रहे हैं, तो आपको इन्हीं में से, अगर आपको ये विषय चाहिए तो 8 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो आपको 3 सब्जेक्ट कोई चुनना है इनमें से, जो आपको लिस्ट दिख रही है: सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, संस्कृत, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स। फिर से आप समझ लीजिए: नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, लॉजिक तो मुझे नहीं पता, शायद फिलॉसफी से रिलेटेड होगा, संस्कृत, उर्दू और ललित कला या दृश्य श्रव्य कला। तो आपको इन 8 सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट चुननी है। अगर आपको BA करना है तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन यही रहता है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या हिस्ट्री का। यही आप 3-4 में से कोई एक ले लीजिए। या आपको लैंग्वेज पे फोकस्ड करनी है तो संस्कृत वगैरह, उर्दू वगैरह ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो मेन तैयारी है, आपकी मेन परीक्षा है, इसी सब्जेक्ट टेस्ट में दिख जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट में 75 क्वेश्चन आएंगे इन 3 सेक्शन से, और ये 75 क्वेश्चन का पूरा जो टोटल मार्क्स होगा वो 300 में से 150 नंबर का होगा। तो क्योंकि कट ऑफ मुझे लग रहा है कि CUET की बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत सारी
54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 54 में जो आपकी 150 के आसपास भी कट ऑफ रह जाएगी। तो अगर आप ये वाला भी सेक्शन पूरी तरीके से कर लेते हैं 150 में, तो एटलीस्ट आप कहीं न कहीं तो एडमिशन आपको मिल ही जाएगा। अगर 200 प्लस या स्कोर करते हैं, तो आप मान के चलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। और क्योंकि अब देखिए, अब कॉम्पिटिशन तो है ही है, इसमें फॉर्म वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ेंगे ही, क्योंकि अब इसमें देखिए पहले ये रहता था जिसका प्रेफ़रेंस डीयू रहता था, वो डीयू के अलावा और कुछ चुनता ही नहीं था। बीएचयू वाला बीएचयू जाता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला इलाहाबाद ही आता था। अब दिक्कत इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई बहुत टैलेंटेड बंदा है, उसका बीएचयू नहीं हुआ, तो सेकंड प्रेफ़रेंस वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखेगा। डीयू वाला जो अगर यूपी बिहार का बंदा है, तो उसे डीयू नहीं मिला, तो फिर वो इलाहाबाद या बीएचयू में ही अपना प्रेफ़रेंस खोजेगा। तो इससे थोड़ा-सा इसमें ये है कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, लेकिन आपको उसी हिसाब से अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि ये क्लास 12th के ही सिलेबस पे ये आधारित है। तो क्लास 12th की आपको ये 3 विषय की बुक्स पढ़ डालिए, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। आपको जो भी सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं इन 8 में से, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, वो आप वो सब्जेक्ट कायदे से पढ़ डालिए। इसी को डोमेन कहा गया है सीयूईटी की भाषा में, कि ये डोमेन आपको चुनना है, तो यही डोमेन है और अलग से कुछ नहीं है कि आपको सब्जेक्ट चुननी है। ये बीए का सिलेबस है, बीएससी वगैरह की और बीएल, एलबी और अन्य विषयों के सिलेबस की बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इन फ्यूचर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट्स प्लस एंट्रेंस की प्रिपरेशन टिप्स आप तक साझा करेंगे। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।